हाय दोस्तों, पढ़ते हैं पंक्चुएशन का अगला भाग। और मुझे आशा है कि आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह आपका वह धन है जिसे आप कमाएंगे और आजीवन आपके लिए यह काम करेगी। तो पंक्चुएशन पर चलते हैं। आपने पढ़ा फुल स्टॉप का प्रयोग। आज हम लोग पढ़ते हैं अगला नियम, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यानी विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, तो जैसा नाम से स्पष्ट है, विस्मय सूचक चिन्ह यानी ऐसे वाक्य या शब्द जिनसे आश्चर्य व्यक्त हो, वहां आप मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करेंगे। और यह प्रतीक रूप में यह ऐसे होता है, ठीक है, इन्हीं का आपको प्रयोग करना होता है। तो जब आश्चर्य हो या विस्मय किया गया हो, ठीक है, वहां आप इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे वाक्य दिया हो, व्हाट ए डे, ऐसे हो जाएगा, व्हाट ए डे, क्या दिन है। तो यहां आप देंगे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। यदि कहे हाउ कोल्ड द डे इज, देखिए, हाउ कोल्ड द डे इज, दिन कितना ठंडा है। तो यह भी आश्चर्य है, इसलिए आप यहां देंगे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। एलास शी हैज डाइड, देखिए, एलास शी हैज डाइड, अफसोस वह मर गई है। तो दुख व्यक्त किया गया है, हृदय की भावना, इसलिए आप एलास, जिससे दुख व्यक्त किया गया है, तो उसके बाद आप मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह देंगे और यहां फुल स्टॉप, ठीक है ना। यहां मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं देंगे, यहां फुल स्टॉप देंगे, यहां रहेगा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। तो एलास शी हैज डाइड, यह आश्चर्यजनक वाक्य है, आश्चर्य सूचक वाक्य है, इसलिए आप यहां मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करेंगे। और इसी क्रम में और भी हैं, जैसे हुर्रा, वाह, यहां भी आश्चर्य होता है, तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करेंगे। वी हैव ओन, देखिए, हुर्रा वी हैव ओन, वाह हम लोग जीत गए हैं। तो यह आश्चर्य व्यक्त किया गया यहां, इसलिए यहां मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करेंगे और यहां फुल स्टॉप, ठीक है। कभी कभी देता है ब्रावो, देखिए, ब्रावो, शाबाश, यहां भी आप मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करते हैं। यू हैव डन वेल, और यहां फुल स्टॉप देते हैं आप। ब्रावो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया है। तो ये है ऐसे वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनमें आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे। और ध्यान देंगे कि एलास, हुर्रा, ब्रावो,
इनके जस्ट बाद मार्क एक्सप्लेनेशन का प्रयोग होगा और बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग यानी प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग, ये तो आसान है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं और उन दोनों को आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे वाक्यों को सही रूप में व्यक्त करने के लिए उनके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर दे दे हु आर यू, देखिए हु आर यू, आप कैसे हैं, प्रश्न है, स्पष्ट है। तो जब प्रश्न है तो आप यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, हु आर यू। देखिए थोड़ा सा अंतर है यहां, यह है व्हाट ए डे। अब ये नहीं कि इसका अर्थ है कि दिन कैसा है, नहीं, क्या दिन है। अब दिन की कोई विशेषता रही होगी जो नहीं दी गई है, ठीक है, हम भाव लेते हैं उसका। तो अमूमन ऐसे कहा जाता है आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। तो व्हाट यहां आया है लेकिन यह प्रश्न नहीं है, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ यहां आया है, यह इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आप भाव देखेंगे, ठीक है। तो हु आर यू, आप कैसे हैं, यह प्रश्न है, इसलिए आप अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगर दे दे वेयर इज सी गोइंग, देखिए वेयर इज सी गोइंग, वह कहां जा रही है, प्रश्न है, इसलिए वाक्य अंत में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। What did he buy there, देखिए What did he buy there, उसने वहां क्या खरीदा, ये भी प्रश्न है। तो स्वाभाविक है वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो ये तो हो गया इतना आपका, ये डब्ल्यूएच टाइप है, ठीक है। अब और भी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे दे दे आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, प्रश्न है ना, ये भी प्रश्न है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से, यानी लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनसे शुरू होंगे। तो ये यस नो टाइप है। ऐसे वाक्यों के अंत में भी आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगर दे दे डज सी नॉट कुक फूड, डज सी नॉट कुक फूड, क्या वह भोजन नहीं पकाती है, यह भी प्रश्न है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, तो यह भी प्रश्न है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है। तो यहां भी वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपके हो गए यस नो टाइप। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप कंफर्म हो जाएंगे कि ऐसे वाक्यों के अंत में यदि प्रश्न पूछा गया है तो आप अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और पंक्चुएशन में इनका बहुत महत्व है। हो सकता है आप हिंदी में इग्नोर करते हो,
लेकिन जब पंक्चुएशन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे और इस चीज को आप सीखेंगे, जानेंगे और परीक्षा में अप्लाई करेंगे। थैंक यू।